दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले ही रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को लेकर अपडेट सामने आ रही है। वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए या यूं कहें कि बाईपास करते हुए भारत ने वेनेजुला से तेल खरीदने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है कि ब्राजील भारत से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। इसके अलावा जियो और एयरटेल की मनमानी को रोकने के लिए अब सरकारी कंपनी मैदान में उतर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के राफेल की डर की वजह से अब अपने JF-17 को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से लैस कर रहा है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जब से ही भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लिया है, तब से एयर सुपेरियोरिटी के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान की वायुसेना अपने JF-17 फाइटर विमान को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है और इसको न्यूक्लियर कैपेबल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर बकायदा नव भारत टाइम्स का आर्टिकल देख भी सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने JF-17 को टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से अब लैस कर लिया है। इस मिसाइल का नाम राड है। ये खुलासा अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, JF-17 पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे प्रमुख फाइटर जेट है। हालांकि F-16 भी उसके पास मौजूद है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल लिमिटेड जगह पर ही कर सकता है और भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल वह नहीं कर सकता। इसीलिए JF-17 उसका मुख्य फाइटर जेट बन जाता है। आपको बता दें, इस फाइटर जेट को चीन ने म्यांमार को भी भेजा था। हालांकि म्यांमार में ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ, जिसके बाद उसने पाकिस्तान और चीन को जमकर सुनाया भी था। बहरहाल क्या आपको लगता है JF-17 से भारत को कोई खतरा हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रूस की तरफ से सामने आ रही है और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर अपडेट है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी रूस की विजिट पर जाने वाले हैं। अब इसको लेकर कुछ कयास और उम्मीद जताई जाना स्टार्ट हो गई है। दरअसल भारतीय वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट को अभी भी आने में तकरीबन 10 से 15 साल लगने वाला है, लेकिन इस टाइम पीरियड में भारत के जो दुश्मन देश है उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने की संभावना काफी ज्यादा है, फिर चाहे उसमें पाकिस्तान ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी तुर्की के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर संपर्क में है। इसके अलावा दूसरा दुश्मन देश चीन, उसके पास ऑलरेडी J-20 के रूप में एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले 10 से 15 सालों में या तो चीन नया वर्जन इसका बना लेगा या फिर इसको और भी ज्यादा एडवांस बना देगा। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या भारत रूस से Su-57 को लेकर बातचीत दोबारा शुरू कर सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें कि रशिया के साथ FGFA प्रोजेक्ट में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का मौका मिला था। हालांकि भारत ने उस समय अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और खुद के M का फाइटर जेट पर लग गया था। FGFA के जॉइंट डेवलपमेंट से भारत साल 2018 में ही पीछे हट गया था, क्योंकि कई सारी भारतीय क्राइटेरिया में ये फिट नहीं बैठ रहा था। साथ ही इसमें एक मैसिव अमाउंट में इन्वेस्टमेंट भी भारत को करनी पड़ती, जिस कारण से भारत इस डील से पीछे हट गया था। लेकिन अब क्योंकि हमें एमका को अपनी सेवा में शामिल करने के लिए कम से कम 10 सालों का समय लगने वाला है, इसी वजह से भारतीय एयरफोर्स को Su-15 का सजेशन दिया जाना एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि Su-57 इकलौता ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसका ऑफर भारत को मिला हुआ है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है और अमेरिका ने 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर भारत को कोई भी ऑफर नहीं दिया है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना को ये सजेशन दिया जा रहा है। अब क्या भारतीय वायुसेना इस सजेशन को मानती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर वेनेजुला से सामने आ रही है। दरअसल वेनेजुला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन हटाने के बाद एक बार फिर से बैन लगा दिया था, जिसके बाद अब भारत ने एक नई रणनीति के तहत वेनेजुला से तेल खरीदने का नया रास्ता निकाला है और इसमें भारत की मदद कर रहा है रूस। दरअसल रूस की जानी मानी कंपनी रोसनेफ्ट, उसने वेनेजुला की कंपनी के साथ एक नई डील को साइन किया है। इस डील के तहत रशिया वेनेजुला से तेल खरीद रहा है और बदले में जो लोन रशिया से वेनेजुला ने ले रखा है वो माफ होता चला जाएगा। यानी कि
वेनेजुला के हाथ में पैसा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसीलिए वेनेजुला किसी के साथ ट्रेड कर नहीं सकता और ऑयल के बदले पैसा ले ही नहीं सकता। लेकिन रूस वाली डील के साथ वह अपनी लायबिलिटी को कम कर सकता है, यानी कि जो पैसा उसे रूस को चुकाना है वही लोन का पैसा तेल की एवज में जा रहा है। वहीं अब वेनेजुला से तेल खरीदकर रूस इस तेल को भारत में बेच रहा है, यानी कि जो तेल पहले भारत डायरेक्ट वेनेजुला से लेता था, अब इनडायरेक्टली रूस के थ्रू भारत वेनेजुला से खरीद रहा है। यानी कि रूस की यह तरकीब भारत को फायदा पहुंचा रही है और इसके ऊपर बाकायदा अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से वेनेजुला कोई भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा, यानी कि इस तरह से तेल खरीदा जा सकता है और अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सकता है। भारत और रूस की इस नई तरकीब के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर से ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ब्राजील दुनिया में शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इंक्वायरी कर रहा है। उसको इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की इस समय काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ब्राजील के आस पड़ोस में जो मुल्क रहते हैं वे ब्राजील के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ब्राजील के पड़ोस में चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुला, गयाना, सबकी ही कॉन्फ्लिक्ट और अस्थिरता इस पूरे रीजन में चल रही है, जिसके कारण से ब्राजील अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। अब ब्राजील के रिलेशन भारत और चीन दोनों के साथ काफी अच्छे हैं और ये तीनों ही देश ब्रिक्स का हिस्सा भी है। ऐसे में डिफेंस सिस्टम के लिए दो देशों को चूज किया है और इसमें एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है तो दूसरा चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है और इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ ब्राजील जाने वाला है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ब्राजील ने चूज किया है वह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि चीन के M15 को ब्राजील ने चूज किया है। ब्राजील की एक टीम भारत आकर जा भी चुकी है और वह भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम की तरफ जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि कीमत में, क्योंकि चीनी डिफेंस सिस्टम सस्ता है, इस कारण से इस समय भारत और चीन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि ब्राजील चीन की जगह भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम को प्रेफर करे, क्योंकि शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के मामले में आकाश काफी ज्यादा बेहतर है, साथ ही क्वालिटी के मामले में भी ये चीनी डिफेंस सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। हालांकि कीमत एक ऐसा पहलू है जिस वजह से भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्राजील किसके साथ जाता है, भारत के साथ या फिर चीन के साथ। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका से सामने आ रही है। ये खबर कल ही सामने आ गई थी, लेकिन कल हमारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई थी, इस वजह से ये न्यूज मिस हो गई थी। दरअसल ये खबर अमेरिका द्वारा भारत को प्रतिबंधों की धमकी देने को लेकर है। दरअसल भारत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर एरिक ग्रेस्टी ने कहा है कि जो भी भारतीय कंपनियां रूस के साथ अभी भी व्यापार कर रही है, उनको अमेरिकी, यूरोपीय और साथ ही अमेरिका की सहयोगी देशों के साथ कड़े एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय कंपनी को रूस के साथ व्यापार करना बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले जापान की तरफ से भी भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं पर अब अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की धमकी दी जा रही है। अब दोस्तों एक सवाल हर कोई पूछता है कि प्रतिबंध हमेशा अमेरिका ही क्यों लगाता है, तो हम आपको बता दें, ये प्रतिबंध कुछ और नहीं बल्कि जो कंपनी रूस के साथ व्यापार कर रही है उन कंपनियों के साथ अमेरिका अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर देगा। बस यही होता है प्रतिबंधों में, जो कि कंपनियों के ऊपर लगते हैं। जापान ने भी ऐसा ही किया था। जब भारतीय कंपनियों के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था तो जापान के साथ जो उस कंपनी का ट्रेड था उसको जापान ने बंद कर दिया था। यानी कि इस तरह से कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए जो आप कहते हैं कि अमेरिका ही क्यों लगाता है प्रतिबंध, तो ऐसा नहीं है। कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अगर कोई बड़ी कंपनी हो तो उससे उस कंपनी को प्रतिबंधों के कारण काफी नुकसान हो सकता है। मान लो कि कल को अगर भारत ने गूगल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। यह सिर्फ एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। भारत ऐसा कर नहीं रहा। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध की धमकी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के टेलीकॉम सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता होगा कि एयरटेल और जियो जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने प्राइस को बढ़ा दिया है। वहीं इसका इम्पैक्ट भारत के गरीब मिडिल क्लास लोग पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है
और डाटा एक बेसिक नीड बन चुकी है। ऐसे में अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL मैदान में उतर चुकी है। उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि उसकी तरफ से कोई भी प्राइस हाइक नहीं किया जाएगा। जो लोग BSNL को भूल गए थे, अब उनकी जुबान पर भी BSNL का नाम है, क्योंकि सभी प्राइवेट कंपनियों ने 20 से 25% तक प्राइस को बढ़ाया है। ऐसे में BSNL काफी इंटरेस्टिंग और सस्ते ऑफर दे रही है और पहले से भी उसका रिचार्ज सस्ता है। आपको बता दें कि BSNL में 599 रुपए में 84 दिन तक 3 GB पर डे के हिसाब से नेट और कॉलिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा BSNL की तरफ से एक और ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 249 रुपए में 45 दिनों के लिए 2 GB पर डे नेट और कॉलिंग फैसिलिटी रहेगी। अगर ऐसा ही चला तो बहुत जल्द ही BSNL लोगों की पसंद बनती चली जाएगी। हालांकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम BSNL के साथ है वह नेटवर्क इशू है। अगर नेटवर्क इशू को वह दूर करने में सफल रही तो BSNL को टेलीकॉम का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।